नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव आज से पूरे एक महीने बाद, जी हां, आज से पूरा एक महीना रह गया है। 14 फरवरी, जी हां, 14 फरवरी को चुनाव होना है उत्तराखंड की 70 सीटों पर, जिस दिन पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मनाता है। कहा यह भी जा रहा है जनता के बीच कि इस बार जनता का प्रेमी कौन होगा। यह तो बात की बात है, देखना होगा कि जनता का प्रेमी कौन होगा। 10 मार्च को सबके सामने आ जाएगा कि जनता का प्रेमी कौन है जनता का नया प्रतिनिधि। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इन 70 सीटों पर किसकी होगी विजय। इन 70 सीटों में से 11 सीटों की बात करते हैं। ये 11 सीट हरिद्वार जनपद में है। हरिद्वार जनपद में से ही एक सीट हरिद्वार विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है। जी हां, एक तरफ जहां भाजपा कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पंजे को वापस से अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियां लोगों को रुझाने में जुटी हुई है। तो फिलहाल आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक है। मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक है, लेकिन कांग्रेस से उभरते हुए नेता सामने आ रहे हैं। उनका नाम है सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी भी उभरते हुए नेता कांग्रेस से सामने आ रहे हैं। क्या इस बार मदन कौशिक और सतपाल ब्रह्मचारी की आमने सामने की लड़ाई होगी? कहा यह भी जा रहा है कि सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस से टिकट मिल सकता है, यानी कि कांग्रेस के विधायक के चेहरे सतपाल ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। लेकिन यह तो सवाल है, जब तक टिकट की लिस्ट हम लोगों के सामने नहीं आती। लेकिन आपको यह भी बता दे कि इस बार मदन कौशिक के सामने उनके गुट के लोगों ने ही टिकट की मांग की है। जी हां, उनके गुट के लोगों ने ही मदन कौशिक के सामने टिकट मांग की है। क्या इस बार फिर मदन कौशिक किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये राजनीति है, कभी भी किसी भी समय यहां पर कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मण वोटों की, तो दोनों पार्टियां ही ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि हर एक वोट उनकी पार्टी को दिया जाए। इसके तहत जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन जब से चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह के कार्यक्रम रैली नहीं की जाएगी, तो तब से तमाम राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल आ गई है, यानी कि वर्चुअल रैलीज की जा रही है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने 2 डिजिटल स्टूडियो का निर्माण भी किया है। और साथ ही ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आईटी एक्सपर्ट की नियुक्ति भी की है, जो दिन प्रतिदिन, जी हां, जो दिन प्रतिदिन लोगों के बीच, यानी कि 500 लोगों के बीच इंटरेक्ट करेगा सोशल मीडिया के थ्रू। आपको यह भी बता दें कि वापस से अस्तित्व की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी कांग्रेस के हरीश रावत का यह भी कहना है कि वो लोग भी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। जी हां, उनका कहना है कि वो रोजाना अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं वर्चुअल मोड के थ्रू। तो इस बार क्या पूरा जो चुनाव है वो सोशल मीडिया पर होगा? ये भी एक सवाल है। लेकिन हरिद्वार विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, तो यहां पर अस्तित्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन वोट किसको जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वोट लेने के लिए, जनता के बीच जीतने के लिए, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी लोगों से, जनता से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन वो वादे जीतने के बाद कितने जमीनी स्तर पर उतरते हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखना यह होगा भाजपा और कांग्रेस से कौन होगा विधायक का चेहरा। फिलहाल के लिए एक सवाल है, लेकिन बहुत जल्द सबके सामने जवाब होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क।